हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कीबोर्ड टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। कीबोर्ड टॉपिक बच्चों को क्लास 1 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने बच्चों को ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा दिया है या आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट बना के घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर करें। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें बच्चों को क्वेश्चंस को पढ़ते हुए करेक्ट आंसर को ऑप्शन में से ढूंढना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वी नीड डैश टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर। हमें क्या जरूरत पड़ती है कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए? ऑप्शन 1 है बुक, ऑप्शन 2 है माउस एंड ऑप्शन 3 इज कीबोर्ड। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3 यानी कि कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू ही हम कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं। सो इसको टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, अ कीबोर्ड हैज नॉर्मली डैश कीज। एक कीबोर्ड में नॉर्मली कितने कीज होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट 100, ऑप्शन सेकेंड 104 एंड ऑप्शन थर्ड 102। सो इसका करेक्ट आंसर है 104 यानी कि ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश की इज यूज टू एंटर अ स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा की है जिसको हम एंटर करते हैं जिससे कि हम 2 वर्ड के बीच में स्पेस दे सके। पहला ऑप्शन है एंटर, सेकेंड ऑप्शन इज स्पेस बार एंड थर्ड ऑप्शन इज डिलीट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सेकेंड यानी कि स्पेस बार। स्पेस बार की को हम जब एंटर करते हैं तभी हम 2 वर्ड के बीच में स्पेस दे सकते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसे टिक करेंगे। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कीबोर्ड हैज डैश एरो कीज। एक कीबोर्ड में कितने एरो कीज होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट 4, ऑप्शन सेकेंड 5 एंड ऑप्शन थर्ड इज 6। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 4 एरो कीज होते हैं एक कीबोर्ड में। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है, डैश की इज यूज टू इरेज द मिस्टेक्स वी मेक वाइल टाइपिंग। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा की है जिसको हम यूज करते हैं जब भी हम टाइप करते हैं, कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको मिटाने के लिए हम कौन सा की यूज करते हैं? ऑप्शन 1 एंटर, ऑप्शन सेकेंड स्पेस बार एंड ऑप्शन थर्ड बैक स्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बैक स्पेस। बैक स्पेस की को हम यूज करके किसी भी जब भी कोई टाइप करते हैं और गलत हो जाता है तो बैक स्पेस से हम उसे इजिली इरेज कर सकते हैं। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ऑप्शन 1 शिफ्ट की, ऑप्शन 2 एंटर की एंड ऑप्शन थर्ड स्पेस बार की। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड स्पेस बार की। लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड है स्पेस बार की। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। जो कीबोर्ड में बटन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 आइकन्स, ऑप्शन 2 कीज एंड ऑप्शन 3 प्लग्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2 कीज। कीबोर्ड के बटन्स को हम कीज कहते हैं। तो इस तरह से आप भी बच्चों को क्वेश्चन दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बच्चों को स्कूल में और क्लासेस में इस तरह से दिया जाता है, टेस्ट में भी आता है। तो आप इस तरह से बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देते हुए उन्हें प्रैक्टिस करवाएं। Here is the next question, fill in the blanks using the words in the hint box given। यहाँ पे बच्चों को कुछ filling the blanks दिए गए हैं जिनको बच्चों को फिल करना है दिए गए हिंट बॉक्स के वर्ड्स की हेल्प से और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, डैश कीज इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। दिए गए हिंट बॉक्स में से बच्चों को आंसर ढूंढना है कि कौन सा ऐसा की है जिसके थ्रू हम आसानी से कैपिटल लेटर को टाइप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैप्स लॉक। तो यहाँ लिखेंगे कैप्स लॉक। कैप्स लॉक एक ऐसा की है जिसके थ्रू हम आसानी से कैपिटल लेटर को लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश की डिलीट्स द लेटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर 1 by 1। यानी कि ऐसा कौन सा की है जिसके थ्रू हम आसानी से किसी भी लेटर को डिलीट कर सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस जब भी हम यूज करते हैं तो वो हमेशा कोई भी वर्ड को या कोई भी सेंटेंस को लेफ्ट साइड से इरेज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक स्पेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कीबोर्ड हैज डैश एंटर कीज। एक कीबोर्ड में कितने एंटर कीज होते हैं? आंसर इज 2। सो यहाँ लिखेंगे 2। उसी तरह से नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंटेन्स नंबर फ्रॉम 0 1 to 9। यानी कि क्या है कीबोर्ड में जिसमें नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक। तो उसका आंसर है नंबर्स की। तो उसको हम बोलते हैं नंबर्स की। तो यहाँ लिखेंगे नंबर्स की। सेम वे नेक्स्ट है, द कीबोर्ड हैज सम डैश। सो कीबोर्ड में क्या होते हैं? कुछ होते हैं स्पेशल कीज भी। तो यहाँ पे आ जाएगा स्पेशल कीज, यानी कि एक कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज भी होते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स। कौन से की को यूज करके हम लेटर्स को टाइप करते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अल्फाबेट। यानी कि
अल्फाबेट कीज के थ्रू हम कोई भी लेटर्स को टाइप करते हैं। तो इस तरह से आप भी बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस देते हुए टॉपिक से रिलेटेड घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे बच्चों को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें बच्चों को हर एक क्वेश्चन में देखने हैं कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से बच्चों को ऑड वन आउट यानी कि कौन सा उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है उस ऑप्शन को बच्चों को सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे पहला देखते हैं, यहाँ पे एक की बना है जिसमें लिखा है एंटर की, ये है बैकस्पेस की और ये है कैप्स लॉक की और ये है P, यानी कि यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है, देखिए यहाँ पे एंटर की, बैकस्पेस की और कैप्स लॉक की ये सारे स्पेशल कीज के अंडर आते हैं, लेकिन ये क्या है, ये है अल्फाबेट की, तो ये ऑड वन आउट हो गया क्योंकि ये उस फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा है K, तो ये कीबोर्ड के ही कीज हैं, लेकिन इसमें से ऑड वन आउट क्या है, इसमें से ऑड वन आउट है ये से रिलेटेड की, यानी कि ये 2, 6, 7 ये सारे नंबर्स कीज के अंडर में आते हैं, लेकिन जो K है ये क्या है, अल्फाबेट की है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, यहाँ पे एरो की बना है, यहाँ पे J लिखा है, यहाँ पे अगेन एरो की बना है, तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है, अगेन यहाँ पे अल्फाबेट की ऑड वन आउट है क्योंकि एरो की सब सेम है, सेम फैमिली से है, लेकिन ये अल्फाबेट की इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। उसी तरह से नेक्स्ट है BZ1T, तो अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है, यहाँ पे BZ और T अल्फाबेट की के अंडर में आ रहे हैं, लेकिन जो 1 है वो सिर्फ नंबर की के अंडर में है, तो इसे हमें सर्कल करना है क्योंकि ये हो जाता है ऑड वन आउट। तो इस तरह से आप भी बच्चों को क्वेश्चंस दें, बच्चों को या तो आप सर्कल करने के लिए दे सकते हैं या जो ऑड वन आउट है उसे आप बच्चों को कलर करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों को एग्जाम्स में और स्कूल में प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, आप इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कीज विद देयर फंक्शंस। यहाँ पे बच्चों को एक मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चों को कुछ टास्क दिए गए हैं एक साइड में, और एक साइड में हर एक टास्क को यूज करने वाले कौन से की को हम यूज करते हैं उसको बच्चों को करेक्टली फाइंड करते हुए मैच करना है। जैसे यहाँ पे पहला टास्क देखते हैं, टाइप अ नेम। हम नेम टाइप करने के लिए इनमें से दिए गए कीज में से कौन से की को यूज करते हैं, कैप्स लॉक एंड लेटर्स की। कैप्स लॉक और लेटर की को यूज करते हुए हम नेम को टाइप कर सकते हैं, तो इससे मैच करेंगे। उसी तरह से टाइप अ फोन नंबर, फोन नंबर में नंबर्स होते हैं, तो उसको टाइप करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर्स की, तो नंबर्स की इसके साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से टाइप एक्सप्लेनेशन मार्क, जब भी हम एक्सप्लेनेशन मार्क को टाइप करना हो तो हमें इसके लिए क्या यूज करना है, शिफ्ट की विद नंबर की 1। आपने कीबोर्ड में देखा होगा शिफ्ट की होता है, उसमें शिफ्ट की को दबाते हुए नंबर की 1 को अगर हम दबाएंगे तो हम एक्सप्लेनेशन मार्क को इजिली टाइप कर सकते हैं, तो इसे मैच कर देंगे। उसी तरह से गो टू नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें यूज करना होता है एंटर की। उसी तरह से नेक्स्ट है गो टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हम यूज करते हैं पेज डाउन की, तो इसे मैच कर देंगे। और उसी तरह से नेक्स्ट है मूव कर्सर अप बाय अ लाइन। आपने देखा होगा जो एरो की होते हैं उसे हम कर्सर कीज भी बोलते हैं। अगर किसी भी कर्सर की को हम एक लाइन ऊपर ले जाना चाहें तो उसके लिए हमें कर्सर की का यूज करना होता है, तो इसे मैच कर देंगे। तो इस तरह की वर्कशीट्स भी बच्चों को दी जाती हैं। कीबोर्ड टॉपिक में इस तरह के टास्क और फंक्शंस बच्चों को पढ़ाए जाते हैं जिसमें बच्चों को डिफरेंट कीज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो सिखाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी बच्चों को आप इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट बना के इजिली घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे बच्चों को मैंने कुछ स्पेलिंग्स दिए हैं जिसको बच्चों को गलत वे में लिख के दिया है। अब बच्चों को क्या करना है कि इन सारे स्पेलिंग्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ये एक करेक्ट वर्ड और मीनिंगफुल वर्ड बने। जैसे यहाँ पे जो पहला है BHELAPAT, इसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फाबेट ALAPHET, ये बन जाएगा अल्फाबेट। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे जो वर्ड है इसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो बनता है एंटर, ENTER, एंटर। उसी तरह से नेक्स्ट है, इस वाले वर्ड को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगा स्पेस बार, SPACEBAR, स्पेस बार। उसी तरह से नेक्स्ट है, इस वाले वर्ड को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो बनेगा नंबर, NUMBER, नंबर। सेम वे नेक्स्ट है, इसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कर्सर, CURSOR, कर्सर। तो इस तरह से बच्चों को भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेलिंग सिखाई जाती हैं जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं, और इस तरह की वर्कशीट्स दी जाती हैं। तो आप या तो चाहें तो इस तरह की वर्कशीट बना के दे सकते हैं या बच्चों को इजीली
डिक्टेशन ले सकते हैं, जिससे कि बच्चों को जो हार्ड स्पेलिंग हो वो लर्न हो सके। तो बच्चे इस तरह की वो जो वर्कशीट्स होती हैं काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें से अगर बच्चों को स्टेटमेंट करेक्ट लगता है तो उस स्टेटमेंट के लिए बच्चों को दिए गए स्पेस में T लिखना है, और अगर स्टेटमेंट गलत हो तो उसके लिए F लिखते हुए यानी फॉल्स लिखते हुए बच्चों को वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे कीज का यूज हम लेटर्स, वर्ड्स या सेंटेंस को टाइप करने के लिए करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे टी यानी कि ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है, द मॉनिटर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। जो मॉनिटर है वो हम यूज करते हैं कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये है फॉल्स यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, एफ लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, द एंटर की इज यूज टू राइट नंबर। एंटर की का यूज हम नंबर्स को राइट करने के लिए यानी कि लिखने के लिए नंबर को यूज करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है, देयर आर 3 डिलीट कीज। एक कीबोर्ड में 3 डिलीट कीज होते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, सो यहाँ पे लिखेंगे एफ, फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है, देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में 26 अल्फाबेट कीज होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ लिखना है टी। तो इस तरह से आप भी बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट देते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग कीज। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स बना के दिए गए हैं कीबोर्ड से रिलेटेड कीज से, और यहाँ पे बच्चों को पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये जितने भी पिक्चर्स हैं वो कौन से की हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका जो नेम है दिए गए स्पेस में लिखते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला देखते हैं, यहाँ पे जो ये कीज बने हैं इसमें देखिए सारे अल्फाबेट्स हैं, तो ये कौन से कीज हो जाएंगे? ये हैं अल्फाबेट कीज, तो यहाँ लिखेंगे अल्फाबेट्स कीज। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे जो कीज बने हैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा नंबर की, तो यहाँ लिखेंगे नंबर कीज। सेम वे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कीज हैं इसमें एरोस बने हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एरो की, तो यहाँ लिखेंगे एरो की। सेम वे यहाँ पे जो ये की है इसे हम कहते हैं स्पेस बार की, तो यहाँ लिखेंगे स्पेस बार की। और उसी तरह से इस की को हम कहते हैं एंटर की, तो यहाँ लिखना है एंटर की। तो इस तरह से बच्चों को ड्राइंग्स के थ्रू भी बच्चों को एक्सप्लेन किए जाते हैं कि कौन से की किस तरह से दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो आप भी इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं और उनकी स्पेलिंग्स को भी लर्न करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन कीबोर्ड, काउंट एंड राइट डाउन द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कुछ कीबोर्ड से रिलेटेड कीज बना के, पिक्चर्स बना के कीबोर्ड के दिए गए हैं, और बच्चों को यहाँ पे नीचे कई सारे कीज लिखे गए हैं। अब बच्चों को इसमें से क्या करना है कि ये जितने भी कीज हैं ये कीबोर्ड में फाइंड करने हैं, और वो कितने हैं वो बच्चों को काउंट करते हुए उनके जो नंबर्स हैं वो दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट बच्चों को यहाँ पे जो कीज दिख रहे हैं उन्हें काउंट करना है और लिखना है। तो कितने होते हैं अल्फाबेट की में कीबोर्ड में? 26, तो लिखेंगे 26। उसी तरह से नेक्स्ट है शिफ्ट की, तो देखिए यहाँ पे 1 और 2, यानी कि एक कीबोर्ड में कितने शिफ्ट की होते हैं? 2, तो आंसर हो जाएगा 2। उसी तरह से नेक्स्ट है एंटर की, एंटर कीज कितने होते हैं? यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, सो आंसर हो जाएगा 2 एंटर कीज। सेम वे नेक्स्ट है स्पेस बार की, स्पेस बार की कितने होते हैं? इसे बोलते हैं हम स्पेस बार की, तो ये है 1। उसी तरह से नेक्स्ट है नंबर कीज, नंबर कीज यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे है और एक इस साइड में है, यानी कि 2 नंबर कीज है, तो 2 लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है एरो की, एरो कीज कितने हैं? 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 4। उसी तरह से नेक्स्ट है बैक स्पेस की, बैक स्पेस की कितने हैं? बैक स्पेस की है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ लिखना है 1। और उसी तरह से नेक्स्ट है कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की भी 1 ही होता है, यहाँ पे है, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो इस तरह के भी बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्कूल में करवाए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को घर पे इजीली प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये कंप्यूटर के कीबोर्ड टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे अपने बच्चों के लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।